हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है लोग सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। अभी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा दूसरा होने वाला है एसएससी जीडी। ठीक है। और आप लोग का जो एग्जाम है बहुत ही नज़दीक आ ही गया है। ज़्यादा दिन तो बचे हैं नहीं एग्जाम के। 23 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, क्योंकि अभी तो एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं। और हाँ, आप लोग एकदम तैयारी एकदम मस्त जबरदस्त कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका परफॉर्मेंस ही आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने कितने स्टेप आप जो है आगे जाएंगे, ठीक है। और सबसे एकदम इम्पोर्टेंट बात है कि बेटा देखिए, अगर आप लोग का एकदम सिलेबस खत्म हो चुका है, प्रैक्टिस अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप पार्थिव अचीवर्स में आइए और यहाँ पे बेहतरीन प्रैक्टिस और एकदम एग्जाम, जो एग्जाम हॉल में जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, वहीं सेम वैसे डिक्टो सवाल यहाँ पे हम करा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं बेटा, देखिए इसके पीछे की बहुत मेहनत है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग भी बच्चों से जुड़े हुए हैं, फिर हम लोग भी एग्जाम देते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि बहुत बहुत सारे जो क्वेश्चन है किस किस, जैसे कि बहुत सारे, जैसे यूपी ट्रिपल एस एग्जाम हो गए, एसएससी हो गए, और क्या बोलते हैं कि और अदर जितने भी स्टेट एग्जाम हो गए, ठीक है, जो राजस्थान हो गए, मध्य प्रदेश, यहाँ भी होते हैं। तो वहां से जो क्वेश्चन आते हैं हम उन पूरे कलेक्ट करते हैं, फिर जाके हम लोग एक क्लास तैयार करते हैं। क्योंकि देखिए जो एग्जाम है वो बेटा सर्कुलेट होते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन होंगे सर्कुलेट होते रहते हैं, बस क्वेश्चन कोई नया नहीं बनता है, मैथड वही रहता है। बस थोड़ा सा उसमें एडिटिंग का काम हो जाता है, बस आपके नया सवाल हुआ जाता है, उसी में बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। एडीक्यूटी भी यही सेम यही कर रही है, कोई नया पैटर्न उसमें नहीं है। बस वो क्या कर रही है, नए नए सवाल जो है नए नए पैटर्न पे, बस सवाल वही है, कंसेप्ट भी वही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और आप तैयारी एकदम बेहतरीन करते रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आज का हमारा पहला सवाल, ठीक है। और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। और आज हम इस क्लास को बहुत जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे, फटाफट इसके अंदाज में सवाल को करने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा, ठीक है। चलिए सवाल कर लेते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बेटा देखिए यहाँ पे चाय क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे दे रखा है आपका चाय। बेटा देखिए चाय जो है हमारी बेटा पत्तियों से मिलती है, एकदम बनी बात है। वैसे बेटा कॉफी, कॉफी हमें किससे मिलेगी ये बताना है हमें, ठीक है। अच्छा, अब इसे मान लीजिए पत्तियां हैं। अब देखो कॉफी का पाउडर तो होता है, हम जब हमारे घर में कॉफी आती है डिब्बे में पैकेट में, तो बेटा वो पाउडर के फॉर्म में आती है, ठीक है। हमें हमें ये नहीं बताना कि किस, हमें बताना है किससे मिलती है, हमें उसके बारे में बताना है। जैसे मतलब चाय हमें किससे पत्तियों से मिलती है, वैसे कॉफी किससे मिलती है, मगर हमें ये नहीं क्या बेटा पाउडर से कॉफी मिलती है, ये तो नहीं हो सकता। यानी कि हमारा तो ऑप्शन एकदम खत्म हो गया, दूसरा वाला तो आंसर होगा नहीं। क्या तीसरा तक पत्तियों से मिलती है, बेटा देखो पत्तियों से। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए पौधा है। अब मैंने पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि चाय किससे मिलती है, पौधे से मिलती है, ये नहीं पूछा है। अरे भैया पौधे किस भाग से मिलती है, जड़ से मिलती है कि तने से मिलती है कि पत्तियों से मिलती है, किस भाग में मिलती है, हमें ये बताना है। ये तो पौधा पर, यानी कि ये भी नहीं होगा आंसर, प्लांट भी नहीं होगा। अब जो भी हमारा आंसर होगा पहला होगा तो हमारा तीसरा आंसर होना चाहिए, दो तो अपने आप खत्म हो गए। अब देखिए पहले चाय बेटा पत्तियों से मिलती है, अब पत्तियां क्या कॉफी में पत्तियां मिलती है, भी गलत बात है। तो इसका मतलब है क्या, फलियां, यानी कि जो हमारे जो बीन्स होते हैं, हमें चाय हमारी जो है, कॉफी जो है हमारी उसी से मिलती है, जो फलियां होती हैं। आपने देखा होगा जब कोई पौधा या पेड़ जब भी कोई फल देता है तो छोटे छोटे उसमें फल लगते हैं, उसे बोलते हैं फलियां बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी चाय जो है, जो हमारी कॉफी है उसी से मिलती है, फलियों से ही मिलती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिन जिन लोगों का थर्ड आंसर आया है, वेरी गुड, आप लोग का एकदम आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल को बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। करें करें, चलिए करते हैं सवाल को। एक निश्चित गुण भाषा में हैप्पी को हम क्या ले सकते हैं बेटा, हम नहीं HARRY को हम क्या ले सकते हैं, IZSQ जेड के रूप में लिखा जाता है। तो वैसे हम बेटा किसको बताना है, यहाँ पे POOTER को बताना है। अच्छा बेटा देखिए इसमें कोई रिलेशन चल रहा है। अच्छा बेटा देखिए H, बेटा H हमारा किस नंबर पे आता है, चलो बताओ फटाफट। क्योंकि मैंने कहा था कि आपका अल्फाबेटिक जो नंबर है वो हमेशा आपके जुबान पे रटा होना चाहिए जब आप रीजनिंग करने की जब कभी बात आएगी। और बेटा I हमारा किस नंबर पे आता है, I हमारा आता है 9 नंबर पे आता है। H है, एच ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, आई आएगा। बेटा हम 8 से 9 तक तो कितना प्लस किया, पे 1 प्लस किया, सेम वैसे ही बेटा यहाँ पे हम कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, एकदम बनी बात है। चलिए हमें बेटा निकालना किसका, बेटा हमें इसका निकालना। अगर बेटा हम इसमें भी 1 प्लस कर दें, इसमें 1 प्लस कर दे बेटा पी है। अब पी के बाद क्या आएगा, MNOP, पी का बेटा क्यों आएगा ना, यानी बेटा क्यों होगा हमारा पहला, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है। वैसे क्या बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस है, यहाँ पर एस है, यानी कि हमें जो भी आंसर चाहिए शुरुआत में उसके क्यों से स्टार्ट होना चाहिए। जब जैसे मैंने ऑप्शन पे अपनी नजर मारी तो मैंने देखा यहाँ पे बेटा दो ऑप्शन, फर्स्ट और चौथा ऑप्शन एक ऐसे हैं जो इसकी शुरुआत ही एस से हो रही है, यानी कि हमारी आंसर होंगे नहीं। आंसर सिर्फ वही राइट होगा जिसके शुरुआत में क्यों आता हो, क्यों लेटर आता हो। मगर यहाँ पे एस है, यानी कि हमारा चौथा और पहला,
ये हमारा आंसर तो होगा ही नहीं। हमारा जो आंसर होगा तो हमारा दूसरा होगा, तो हमारा तीसरा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लास्ट वाला बेटा नंबर चेक कर लें। बेटा यहाँ पे देखिए ऐसा यहाँ पे क्यों है, जैसे हम लास्ट वाले चेक करेंगे हमारा आंसर एग्जैक्ट निकल के सामने आ जाएगा। वैसे देखिए एक्स वाई, बेटा वाई के बाद क्या था, जेड आता है। बेटा यहाँ भी 1 प्लस हुआ, एकदम बनी बात है। वैसे बेटा यहाँ पे क्या होगा, आर, यहाँ 1 प्लस हुआ तो क्यों आर, आर बेटा क्या आएगा हमारा, ऐसा आएगा। यानी कि हमारा शुरुआत में क्यों और लास्ट में एस आना चाहिए, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यों है, यानी कि ये भी नहीं होना चाहिए। अब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस बेटा इस सवाल में कुछ नहीं करना है, बस आपको 1 1 प्लस करते जाना है और आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में करना है, पूरे सवाल को आपको विधिवत नहीं करना है। वहां पे बेटा आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलने वाली है कि आप पूरा विधिवत करोगे एकदम समझा के, आपको वहां पे टाइम बचाना है। जब आप टाइम बचाएंगे तभी तो मैथ में दे पाएंगे टाइम, और आपका कहते हैं हिंदी में टाइम दे पाएंगे, जीके जीएस में टाइम दे पाएंगे ना। जब रीजनिंग में टाइम गवा दोगे तो मैथ में कैसे टाइम दोगे, अदर सब्जेक्ट में कैसे टाइम दे पाओगे, फिर कहोगे सर टाइम बचा नहीं हो, पेपर छूट गया। तो बेटा ऐसे पेपर छूटता है। आपको यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्मार्ट वर्क के साथ पेपर देना है। क्वेश्चन पे हमेशा अटैक होना चाहिए, क्वेश्चन पे अटैक होना चाहिए, और क्वेश्चन से कहीं ज्यादा अटैक तो उनके ऑप्शन पे होना चाहिए। हमेशा ऑप्शन को पकड़ो सवाल में, बस और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट सवाल, चलिए बताइए इस आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इस आंसर क्या होगा, फटाफट इस आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम साइड हो जाते हैं ताकि आपको ये 4 ऑप्शन आपको दिख जाए, विजुअल हो जाए। ठीक है, आया आंसर। चलिए करते, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है और दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं सवाल को फटाफट। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, हमारा पहला पद, ये हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा पद। ठीक है, हमने बढ़िया यहाँ पे 3 पद मैंने सबको यहाँ पे बॉक्स से अंडरलाइन कर दिया। अच्छा, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे अब ई है, अब चलो यहाँ पे बेटा अब देखो ई से जी तक गए तो बेटा यहाँ कितना पड़ा, ई है एफ जी, बेटा 2 प्लस किए। सेम वैसे बेटा एम से ओ, बेटा यहाँ पे 2 प्लस किए। वैसे बेटा यहाँ पे एच, बेटा एच से बेटा यहाँ कितना 2 जाएंगे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बी सी डी एफ जी एच, एच बेटा क्या आएगा, यहाँ पे आई आएगा, एकदम बनी बात। यहाँ कितना आएगा, आई आएगा। अब देखिए आई शुरुआत में किसके, अब देखिए अच्छा एच है, अच्छा बेटा आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा ना। अब जे आएगा शुरुआत में। अब देखिए जे किस ऑप्शन है, बेटा देखिए जे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, मगर तीसरे वाले ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हमारा क्रॉस, यानी कि ये आंसर तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। जो हमारा आंसर होगा तो हमारा पहला होगा, दूसरा होगा तो चौथा होगा, थर्ड वाला तो नहीं होगा, थर्ड वाला तो नहीं होगा ना। जो भी आंसर होगा हमारा तो पहला होगा, दूसरा होगा तो हमारा चौथा होगा। चलिए अब आप और एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए बी है यहाँ पे सी है, अब ऐसा निकाल के देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे डी है, अब डी से आर तक गए। अब बेटा डी हमारा किस नंबर पे आता है, 4 पे आता है, और आर हमारा किस पे आता है, 18 पे आता है। अब 18 से 4 तक बेटा यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 14 प्लस किए होंगे, एकदम बनी बात है। तो यहाँ कितना प्लस हो गया बेटा, यहाँ पे 14 प्लस हो गया। ठीक, वैसे बेटा यहाँ पे देखिए डी से आर, अब देखो डी से आर यहाँ बेटा 14 प्लस हो गया, एकदम बनी बात है। ठीक है, वैसे बेटा यहाँ पे देखिए अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ 14 प्लस होगा, एकदम बनी बात है। अब n हमारा किस नंबर पे आता है, n हमारा आता है 14 नंबर पे आता है। ठीक है, और इसमें हम 14 प्लस करना है। अब 14 कितने हो जाएंगे आपके पास, हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। अब अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, अल्फाबेट में होते 26 लेटर होते हैं, एकदम बनी बात है। अब 26 हमारा 28 26 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब हमारा 2 नंबर पे क्या आता है, हमारा 2 नंबर बी आता है लास्ट में, तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए जे और बी, यानी शुरुआत जे से होनी चाहिए और एंड जो है बी से होना चाहिए। क्या बेटा यहाँ पे बी है, यानी कि भी नहीं होगा। तो हमारा जो भी राइट आंसर होगा तो हमारा पहला होगा तो हमारा दूसरा होना चाहिए, एकदम बनी बात है। वैसे देखिए अब एन है, अब एन से एक्स तक बेटा देखिए अब एन हमारा 14 पे है, अभी तो मैंने बताया ही, एन हमारा 14 पे, बेटा एक्स हमारा किस पे आएगा, एक्स हमारा 24 पे आएगा, एक्स एक्स और वाई जेड। बेटा यहाँ कितना प्लस किया, यहाँ पे हम अन्य कितना प्लस किया, यहाँ पे 10 प्लस किया, एकदम बनी बात है। वैसे बेटा यहाँ कितना प्लस, यहाँ पे 10 प्लस किया। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें देखिए पे ई से ओ। अब ई हमारा किस नंबर पे आता है, ई हमारा आता है 5 पे, ई हमारा 5 पे आता है, ए बी सी डी ई। और बेटा ओ हमारा किस नंबर पे आता है, इसको मिटा देते हैं। ई हमारा आता है 5 पे और ओ हमारा किस पे आएगा, 15 पे। बेटा यहाँ कितना प्लस किया, यहाँ पे 10 प्लस किया, एकदम बनी बात है। तो बेटा यहाँ भी 10 प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हम 10 प्लस करेंगे, एकदम बनी बात है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे। यहाँ पे हम कितना 10, यहाँ पे कितना प्लस करेंगे बेटा, यहाँ पे 10 प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ई है, अब ई हमारा 5 पर आता है, प्लस यहाँ कितना कर 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 हमारा क्या आता है, हमारा 15 पे हमारा ओ आता है, एकदम बनी बात है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ओ बी ई जे वी।
ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, हमारे सेकंड में जो आना चाहिए यहाँ पे ओ आना चाहिए, वहां पे देखिए ओ है बेटा, ये क्या वी है, यानी कि भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का हमारा पहला आंसर है भाई हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, एकदम बनी बात है। तो इसका आंसर हमारा पहला ही वाला सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा, बस उसमें से जो हमारे जो लेटर है उनकी बस केवल नंबर में प्लस किया जा रहा है और उन्हें लेटर लिख दिया जा रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस आपको लेटर में नंबरों के प्लस करना, बस देख लीजिए जो सीरीज चल रही है आपको आगे चलाते जाना। ठीक, कंटिन्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल, एकदम एग्जाम टाइप के मैंने सवाल रखे हैं। जब आप लोग क्लास को देखेंगे तो आप लोग खुद महसूस होने लगेगा कि हाँ ये सर जो सर ने जो ये क्वेश्चन रखे हैं ये एकदम एग्जाम वारंटेड सवाल रखे हैं। ठीक है, एग्जाम वारंटेड सवाल है, आपको एकदम पेपर जैसा माहौल बना रहे हैं इसमें। ठीक है, पेपर जैसा माहौल बनेगा तभी मजा आएगी। ठीक है, चलिए करिए इसको, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इस आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। आया आंसर इसका? चलिए करते हैं। अक्षरों के उस संयोजन को चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण हो जाएगी, मेरा उत्तर रखना है। अच्छा देखिए बेटा, पहले यहाँ पे देखिए एन 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 सभी ऑप्शन में, यानी कि हमारा जो पहले है वो हमेशा यहाँ पे बेटा क्या आएगा, एन आएगा। एकदम बनी बात है। तो एन दिए के एन टी जेड, के एन टी जेड बेटा के है ना बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, के एन टी जेड आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे के एन टी जेड, अब देखिए बेटा यहाँ पे एन आ गया। ठीक है, अब लास्ट में जेड आ गया, तो सब में यहाँ पे एन आ गया। अब देखिए यहाँ बेटा यहाँ पे एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर, यानी इसमें एन नहीं, तो ये यहाँ एलिमिनेट हो गया। तुम्हारा जो भी आंसर होगा वो दूसरा तो नहीं होगा। दुनिया में कोई कुछ भी कहे इस सवाल के बारे में, मगर इसका आंसर दूसरा तो नहीं होगा। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, इसका आंसर दूसरा तो नहीं होगा। अब इसका आंसर जो भी होगा वो पहला होगा, तीसरा होगा, तो चौथा होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब के एन टी जेड ओ वाई है बेटा, देखिए ओ के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पे वाई आना चाहिए। एकदम बनी बात है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाई, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर भी वाई, देखो तीनों में सेम चल रहा है। ठीक मामला। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ एन है, एन के बाद क्या आएगा, यहाँ पर टी आएगा। एकदम बनी बात है। अब देखिए टी कहाँ पे, यहाँ पे टी है, वाई के बाद टी है, वाई के बाद टी है, वाई के बाद टी, देखिए ये भी सेम है। अब आगे चेक कर लेते हैं। अब वाई है, अब देखिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे क्या है, वाई है। अच्छा टी टी जेड, अब देखिए यहाँ पे टी जेड यहाँ पे क्या आएगा, आपका ओ आएगा। अब ओ देखिए बेटा, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए तीनों में सेम मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ओ वाई हो गया। अच्छा फिर यहाँ बेटा किससे, के से स्टार्ट होगा, के एन टी। अब देखिए यहाँ पे के किस पे है, अच्छा बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो 1 2 3 बेटा, तीसरे पे के होना चाहिए, टी है, यानी ये भी नहीं होगा। 1 2 3 यहाँ बेटा, यहाँ पे के होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला ही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारे पूरे पूर्ण सीरीज करती है, मतलब उसको सीरीज को पूरा फुलफिल करती है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर इसका सेकंड फोर्थ ऑप्शन ही हमारा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि हमारा फोर्थ वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा फिल कर दिया है। आप लोग को भी ऐसा ही एग्जाम में करना है। ठीक है, ऑप्शन पे ही हमेशा ध्यान देते हुए सवाल को करना है। चलिए बताइए, ये एकदम बहुत बेहतरीन सवाल है। 99% मैं बता रहा हूँ, बच्चे जो सवाल है इसको करने में असमर्थ रहेंगे, मैं इतना बता रहा हूँ, गारंटी का 99% बोल रहा हूँ। इतना बेहतरीन सवाल है ना सीरीज का, मैं क्या ही बताऊं, लाजवाब सवाल है, एक नंबर सवाल है, दिमाग के घोड़े एकदम खोल देने वाले सवाल हैं ये। एक जिनमें मैंने 99% दावे के साथ बोला ना बेटा, वो सवाल एकदम बेहतरीन है, जिसमें आप हिला देगा ये सवाल, आपको सोचने मजबूर करेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जितने धुरंधर है रीजनिंग के सब बाहर निकल के आ जाए फटाफट इस क्लास के अंदर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और मैं करा के जाऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे कि सर होमवर्क दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं मतलब कमेंट बॉक्स में आप लोग से आंसर बताएंगे तो मैं छोड़ दूंगा, मगर इसमें ठीक है वो आप लोग डिसाइड करता है कि आपसे करना है कि छोड़ना है। करें, चलो समय ले लो 1 मिनट का, देता हूं तुम लोग को समय भी दे देता हूं। चलिए करें। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद बताना बेटा, लुप्त पद बताना। ठीक है, यहाँ जो है लुप्त पद बताना। अब देखिए बेटा 10 से 14, 14 से 18, फिर यहाँ पे फिर ऐसा सीरीज चल रही है। ठीक है, मैं बताना। अच्छा बेटा क्या कर सकते हो इसमें, अगर 2 से 14 यानी कि बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ होगा, 12 प्लस हुआ होगा। एकदम बनी बात है, 12 प्लस हुआ। वैसे 14 से 18 बेटा यहाँ पे 4 प्लस हो गया, फिर आगे कितना होगा, फिर आगे कुछ तो समझ नहीं आ रहा भाई, सीरीज तो बनी नहीं रही है। ठीक, फिर मिटाओ, यानी क्या डिफरेंस वाला भी नहीं चल रहा मामला, इसको मिटा दो। ठीक है, पता हुआ आप लोगों से नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, वो सवाल ही इतना अच्छा है। चलिए अब देख लेते बेटा, यहाँ पे अगर मान लो 2 है, अगर 2 में किसी का मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना कराते हैं,
2 2 जा 4, यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना 10 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 14 हो जाएगा, ठीक, जो कि यहाँ पे मिल गया। एकदम बनी बात इसका, ठीक है। सेम वैसे इसका कराते हैं। अच्छा, ये हो गया। अगर वैसे सेम इसका कराते हैं यहाँ पे, यहाँ कितना है, यहाँ पे 14 इंटू 2 माइनस 10 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एकदम बनी बात, ठीक। सेम वैसे ही इसका यहाँ पे करा लें, दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 इंटू 2 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 46 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 46 हो जाएगा। सेम वैसे आगे सीरीज चल रही है। अब 46 यहाँ पे निकाल के देख लो, 46 इंटू 2। अब देखिए यहाँ 10 प्लस किया, 10 माइनस किया, फिर यहाँ पे 10 प्लस किया, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा 10 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 2 12, कितना हो जाएगा 4 2 यहाँ पे 92 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों को माइनस कर कितना हो जाएगा 82 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारी सीरीज बिल्कुल सही है। समझे यहाँ पे क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई करके उन्हीं का मल्टीप्लाई करके प्लस यहाँ पर 10 जोड़ दे रहे हैं, फिर आगे क्या कर रहे हैं, फिर उन्हीं का मल्टीप्लाई करके हम 10 माइनस कर दे रहे हैं, फिर 10 प्लस 10 माइनस, 10 प्लस 10 माइनस, 10 प्लस 10 माइनस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और इसमें और एक चीज हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सोचने मजबूर कर दिया ना सवाल को। बस इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 46 ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 46 ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए, करें सवाल को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए, सेलेक्ट द, ठीक है, हेरिटेड नंबर फ्रॉम द गिवन। ठीक है, हमें बताना है इसमें, ठीक है, कि बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन मार्क है क्या होगा। अच्छा बेटा ये 25 या 225 है। अच्छा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 5 सर 5 होता है, यानी कि बेटा इन 5 का कोई डिफरेंस चल रहा है, मतलब 5 का कोई झमेला चल रहा है इसमें। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा बेटा इसे मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं 25 में, अच्छा 25 नवैया कितना होता है 225 होता है ना, हाँ 25 नाइन कितना होता है 225 होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सेम वैसा ही इसका कर ले, यहाँ पे यहाँ 43 इंटू 9 करें, कितना हो जाएगा 9 3 27, 2 या 4 है 36, 36 38 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 38 387 हो जाएगा। 387 हमारा देखो, अच्छा अरे तो इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं, बस मैं 9 का मल्टीप्लाई कराना था। आप लोग भी कर लिए होंगे इसका आंसर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर बहुत जल्दी दे दिया होगा। ठीक है, आप लोग का भी आंसर यही आया 387, बट आप कुछ नहीं करना, 9 से मल्टीप्लाई करा देना, 25 9 225 होता है। ठीक है, बस इसका मल्टीप्लाई कराना और कुछ नहीं कराना। चलो इसको करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आज थोड़ा सा हम तेज चलेंगे, क्योंकि सीरीज जो है थोड़ी सी, आज हम सवाल को थोड़ा सा और तेजी से करेंगे, ताकि आपको कम समय लगे और आपको बेहतरीन एकदम प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाए, ताकि आप इससे फटाफट रिवीजन भी कर सको, है कि नहीं। ज्यादा समय लेना भी नहीं चाहिए। आया इसका आंसर। चलिए करते हैं सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रिम वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 12वें अक्षर और दाएं से चौथवे है। ठीक है, दाएं से देखो क्या बोला इसमें, दाएं से 12वां अक्षर और क्या बोला, दाएं से 12वां अक्षर और दाएं से चौथा अक्षर बताना बेटा कौन से। चलो इसको एक बार ABCD लिख लेते हैं बच्चा पूरी, ए ठीक है, हमने बेटा पूरी यहाँ पे अल्फाबेटिक जो लेटर है यहाँ पे हमने पूरा लिख लिया, एकदम बनी बात। अच्छा अब क्या बोला बेटा हमारे,
दाएं से 14वां अक्षर, ठीक है। अब दाएं से हमारा 12वां अक्षर बोला, दाएं से 12वां अक्षर बोला, बेटा दाएं से, बेटा दाएं तो यही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हम दाएं से पीछे से आया तो बेटा 12वां हमारा कहाँ पे आया, ओ पर आया, ठीक बोला। फिर बोला दाएं से चौथा अक्षर, अब फिर यहाँ से फिर दाएं से चौथा जाएंगे, फिर यहाँ पे दाएं से हम चौथा जाएंगे, एकदम बनी बात है बेटा। दाएं से हम फिर चौथा जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 4, बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा चौथे पे, यहाँ पे एस आ जाएगा, एकदम बनी बात है। तो इसका एस हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए। एस हमारा किस ऑप्शन पे है, एस हमारा जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन पे है, जो कि हमारा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, एस हो जाएगा, एकदम बनी बात है। समझ में आया, बताइए। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी बेटा, हमसे इसमें वर्णमाला क्रम के आधार पर कोई सवाल पूछा था। मैंने क्या किया, पूरी यहाँ पे पूरी जो वर्णमाला थी ABCD हमारी जो कैपिटल लेटर की जो हमारी A to Z थी, मैंने उसको पूरी यहाँ पे लिख ली। अब पूछा बेटा हमसे यहाँ पे 12वां अक्षर, अब मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए, तो देखिए राइट से क्या बताना आपका, राइट से क्या था 12th है ना बेटा, राइट से हमने गिना, ये राइट से क्या किया बेटा, वहां से गिना 1 2 3 4 5 7 8 9 10, क्योंकि बेटा राइट हमारा इधर से, बेटा राइट से मैंने पूरा गिना जाता, तो हमें ओ तक हमें 12 मिल गया। फिर क्या बोला बेटा यहाँ पे, फिर राइट से हमें क्या बनना है, फिर हमें राइट से क्या जाना है, यहाँ पे 4th नंबर पे जाना है, राइट से फिर हमें 4th, बेटा यहाँ पे 1 2 3 4, अब 1 2 3 4, बेटा देखिए फिर हमें 4 से तो कहाँ था मिला, एस मिला, बिल्कुल सही बात है। इसमें बेटा कुछ नहीं करना है, अगर आपको इन सवालों को बनाना आता है तो बेटा ऐसे कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ आपको। 12 - 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 - 4 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, एकदम बनी बात है, 12 - 4 हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ से गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस आपको एक ही बार गिनना, शॉर्ट ट्रिक है ये। पहले मैंने लॉन्ग ट्रिक बताई, फिर अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं करना। अब देखिए मैंने यहाँ से 12 गिना, फिर मैं यहाँ 4 गया, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आप 12 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 8 बचेगा, वहीं से राइट से बस गिन दो एक बार, बस वही आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, पहले लॉन्ग ट्रिक पढ़िए फिर शॉर्ट ट्रिक पढ़िए। जब आपको लॉन्ग ट्रिक का जब आपको पास आ जाएगी, जब लॉन्ग चीजें जब आपको पहले से पता है, शॉर्ट ट्रिक अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। देखिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, इसमें मैंने 2 टाइप बता दिए, लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों हो जाएंगे आपके। सीधे कुछ नहीं करना, 12 में से 4 माइनस करो, 8 आ गया, फिर राइट से गिन दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैं चाहता पहले ही बता सकता था, मगर पहले बताता तो हम लोग को समझ में ना आता। पहले मैंने पूरा बेसिक बताया, फिर उसके बाद मैंने किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, तैयार रहना इस टाइप के लिए। नेक्स्ट सवाल, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर बताइए। और ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं पहले बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने स्क्वायर एंड क्यूब जिनको याद होंगे वही सवाल ये कर पाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। चलो मैं सवाल को होमवर्क दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलो इस सवाल को घर से करके लाइएगा, मैंने हिंट भी दे दिया भाई, अपने हिंट से तक क्या लोगे, आंसर टिक मार दूं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोगों से बस। अगर नहीं देंगे तो हम नेक्स्ट सवाल इसको लेकर आएंगे नेक्स्ट पीपीटी में, कुछ तो करो घर पे जाके। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, वो होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में, ठीक है। चलिए चलिए अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, चलो ले लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड हो जाते हैं। घर से करके लेकर आना मगर इसे, और कमेंट बॉक्स में बताना। चलो ले लिए होगे ना स्क्रीनशॉट, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो करते हैं, कथन पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोला है, सभी क्या है, ड्रेस हमारी शर्ट है, क्या है, सभी ड्रेस हमारी शर्ट है। तो बेटा हम सभी बना ले, तो क्या सभी ड्रेस हमारी क्या है, ड्रेस हम यानी कि डी से, तो सभी ड्रेस हमारी क्या है, शर्ट है, ठीक है। सभी ड्रेस हमारी क्या शर्ट है, बोला है सभी शर्ट कपड़े हैं, सभी शर्ट हमारे क्या है, कपड़े। अच्छा दूर बना लेते पहले इसको एक बार, थोड़ा सा जगह नहीं बननी ना यहाँ पे। क्या बोला यहाँ पे, सभी ड्रेस हमारी क्या है, शर्ट है, ठीक है। बोला फिर सभी शर्ट हमारे क्या है, कपड़े हैं, कपड़े यानी कि क्लॉथ हैं, ठीक है, क्या हमारी क्लॉथ है। अच्छा निष्कर्ष पर लेते, कंक्लूजन क्या हमारा, बोला कुछ कपड़े ड्रेस में, कुछ कपड़े ड्रेस है, बता दो कुछ कपड़े, सभी तो नहीं बेटा, कुछ कपड़े ड्रेस हैं बिल्कुल ये सही हो सकता, सही हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला, सभी शर्ट हमारी ड्रेस है। अब सभी शर्ट हमारी ड्रेस है ये नहीं हो सकता बेटा, ये तो हम अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर जा सकते हैं मगर अंदर से बाहर नहीं, गलत हो जाएगा ना, यानी कि भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अब इसका ऑप्शन पढ़ लेते, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुमान करता, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, बिल्कुल सही बात हमारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा इसका राइट आंसर हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, एकदम बनी बात है, ठीक है। चलो
एकदम बनी बात है ना। तो राइट आंसर हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों को हमारा पहला ही ऑप्शन था बिल्कुल सही है, यहाँ पे दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। जो आज ये सवाल जो आपको मिलेंगे ना एकदम बेहतरीन, एकदम नए, एग्जाम में एकदम फंसने वाले सवाल है बेटा। मैं बता रहा हूँ 99% जो बच्चे इस क्लास को देखेंगे ना, 100% बता रहा हूँ, जो एकदम पढ़ने वाला बच्चा होगा, जिसकी तैयारी एकदम बेहतरीन होगी, इस सवाल को उड़ा देगा, धुआं धुआं कर देगा, ठीक है। और सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है जो जंग के मैदान में लास्ट तक लड़ते हैं, जिन्होंने अपना हथियार शुरुआत में डाल दिया ना, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो लास्ट तक आपको लड़ना, लास्ट तक हथियार नहीं डालने हैं। और हमेशा ये सोचना है कि मेरा ही सिलेक्शन होगा, किसी का नहीं हो सकता, मेरा ही होगा। ये हमेशा होना चाहिए, कभी नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव थॉट आने चाहिए दिमाग के अंदर। चलो इसको लगाओ आंसर क्या होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको ये डायग्राम जो आपको जो फिगर दे रखा है, आपको पूरा दिख रहा है बेटा। ये आपको पूरा विजिबल है, ठीक है। चलिए करें सवाल को। बोला दिए गए स्वरूप को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे गोले के अंदर क्या है, 168 है, यहाँ पर 240 है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क बताना यहाँ पे क्या होगा। अच्छा ठीक है, अगर बेटा यहाँ पे 7 3 21, 21 और 5 हो जाएगा आपका, 21 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ 105 प्लस 1 नहीं हो सकता बेटा, ये मेथड नहीं लगेगा, यानी सबका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इन सबका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, खत्म। और क्या सोच सकते हैं, सोचो। चलो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बेटा, ऐसे मानो 7 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, और प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, एकदम बनी बात है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 49 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 ये 50 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा, 80 यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। 84 आ गया बेटा, यहाँ पे 168 है। 84 अगर 84 का दोगुना करें बेटा कितना हो जाएगा, 84 का, इसी 84 का दोगुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 8 2 जा 16, 168 आ गया, बिल्कुल बनी बात, यहाँ बेटा 168 आ गया, ठीक है, आ गया 168। सेम वैसे बेटा इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, एकदम बनी बात है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 16, एकदम बनी बात बेटा। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, बताओ हमें फटाक से। इन दोनों प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ये इन दोनों प्लस करेंगे, और इन दोनों का प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, चलो बताओ फटाक से। यहाँ पे 16 4 20 हो जाएगा, अब यहाँ पे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 70 हो जाएगा, और 70 3 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, और 80 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 70, और 70 और 30 कितना हो जाएगा 100, और 100 ये कितना हो जाएगा आपका 120, कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 120 हो जाएगा, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 240, एकदम बनी बात बेटा, यहाँ पे 240 आपका आ गया। तो वैसे बेटा सेम इसका कर ले यहाँ पे, ठीक है, इसका कर ले यहाँ पे, कर लें इसका, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 81 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको पता जोड़ो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 7 हो जाएगा, एकदम बनी बात है, सही बात है ना, इतना ही होगा ना, जोड़ो जोड़ फटाफट, इसका आंसर कितना होगा 2 2 7 ही तो होगा। 1 2 1, हाँ 2 5 इधर हो जाएगा आपका 81, कितना हो जाएगा 2 2 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा ये आपका
ये आपको हो जाएगा 2 2 7 हो जाएगा, सही तो था, है ना, गलत क्या था इसमें। तो बेटा इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 सा 14, लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन, तो कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 4 5 हो जाएगा, अरे 5 4 5 4 4 हो जाएगा, एकदम बनी बात। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 4 4, ठीक है, 4 5 4 हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन वाला ही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेटा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, बस इसमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना था, बस, और कुछ नहीं था इसमें। सभी जो किनारे वाले नंबर उनका स्क्वायर कर देना प्लस उनको 2 टाइम्स कर देना, और कुछ भी नहीं करना। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। देख लीजिएगा सवाल को एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा जितने भी किनारे किनारे नंबर थे, ये वाले नंबर, एक मिनट, ठीक है बेटा, जितने किनारे वाले नंबर थे ना, इन सबको मैंने क्या किया, स्क्वायर कर लिया, इन सबको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर करा लिया, फिर इनको मैंने 2 टाइम्स कर दिया, और कुछ नहीं किया। इन सबको मैंने क्या किया, 2 टाइम्स कर दिया। वैसे बेटा इसका भी स्क्वायर कर लिया यहाँ पे, और इन सब पर 2 टाइम्स स्क्वायर करा दिया, और कुछ नहीं किया। समझ में आया होगा, रिकॉल करा दिया। आप इसे आप घर में आराम से बैठ के कीजिएगा, ठीक है। वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको और समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए कीजिए इसका आंसर, बताइए। आया आंसर इसका, चलो करते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों में परस्पर बदल देना चाहिए, ठीक है। चलो बदलो। मैंने बताया था जब भी आपको करना तो पहले तीसरे वाले को पहले उठा के चेक कर लो, तो आपने तीसरे को उठा के चेक किया, आंसर आया नहीं आया होगा, ठीक है। तो बेटा क्या करते हैं, पहले वाले चौथे वाले को चेक कर लेते हैं। चलो करते हैं। 36, जहां पर देखिए यहाँ माइनस बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहां मल्टीप्लाई वहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग बस। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 4 जा 24, यहाँ कितना हो जाएगा 40 यानी 40 हो जाएगा, माइनस 17 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 203 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये बताओ कितना हो जाएगा, 36 इंटू 5 करें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। 180 प्लस 1 सॉरी 180 प्लस 40 माइनस 70, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 203 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका 220 हो जाएगा, माइनस 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 203 हो जाएगा, बराबर 203 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। यही हमारा जो है, इन्हीं दोनों के चिन्ह को बदलने पर हमारा जो है LHS और RHS दोनों हमारे प्रूफ हो जा रहे हैं। यही हमें 203 यहाँ पे मिल जा रहा है, और कुछ नहीं करना, ठीक है, एकदम बनी बात। तुम्हारा 203 यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बस बेटा इसमें कुछ नहीं करना था, बस इसमें बोर्ड मास का रूल लगना था, और कुछ नहीं करना था। जैसे कि हम मैथ में बोर्ड मास सवाल को सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही करना था, और कुछ नहीं था इसमें। और मैंने कई बार इस सवाल को अपने क्लास में लिया है, आप लोग को तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो बहुत इजी सवाल है, देखने में लग गया, कर दें इसे फटाफट। चलो इसे बताने क्या है। अब देखिए नीचे एक निश्चित कोड भाषा में MOST मोस्ट को हम 3472 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, वैसे STOW को हम 2634 के रूप में कोडित किया जाता है। वैसे दी गई कोड भाषा में M का कोड बताना है। मैंने बताया था इससे पहले भी क्लास में कि हमेशा इसमें कॉमन नंबर को हमेशा साइड कर देते हैं। अब कॉमन ढूंढो, इसमें क्या, इसमें बेटा देखो यहाँ 4 है, 4 को हटा दो, 3 है, 3 हटा दो, यहाँ पे क्या 6 है, नहीं, यहाँ पे 2 है, 2 को हटा दो, ठीक है। अब M का बताना बेटा, M यहाँ पर है, इसमें क्या बचा 7 बचा है। तुम्हारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। M का कोड क्या हो जाएगा, M का कोड हमारा क्या हो जाएगा, M का कोड हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 हमारा किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में हमारा 7 है, ठीक है, एकदम बनी बात है। तो इसका राइट आंसर में क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही हो जाएगा, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, ठीक है। इन सब सवालों में टाइम नहीं लगाना है, इन सब सवालों में केवल आंख से बस देखना, फट से आंसर मारना है विद इन सेकंड। इनका इन सब सवालों को तो आप 30 सेकंड में, 30 सेकंड छोड़िए, 5-5 4-4 सेकंड में सवाल को आंसर दे सकते हैं। इतना मैंने आपको प्रैक्टिस करा करा के मैंने इतना मजबूत कर दिया ना कि सवाल को देखते तुरंत आंसर मारोगे, ठीक है। और उसी में मजा है, उसी में सिलेक्शन होता है, और कुछ नहीं बेटा। चलिए
सेम सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी बोर्ड मास पे आधारित है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। करें, आया आंसर आप लोग का, करें, चलो करते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताना है। चलो कर लेते हैं। यहां देखिए 13, अब क्या बोला, प्लस है माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस जगह पे मल्टीप्लाई, 145 आएगा। क्या बोला फिर, मल्टीप्लाई जगह पर क्या डिवाइड आना चाहिए, डिवाइड हो गया। फिर डिवाइड जगह क्या होना चाहिए बेटा, डिवाइड जगह क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। फिर प्लस जगह क्या आना चाहिए आपका, माइनस आना चाहिए। ठीक है, माइनस हो गया यहाँ पे, एकदम बनी बात है। वैसे बेटा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 13 है इंटू, अगर बेटा इसको इससे डिवाइड कर कितना हो जाएगा बेटा, 29 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार कितना हो जाएगा, 145 आ जाएगा बेटा, 5 से वहां हो जाएगा, प्लस यहाँ 52 हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 65 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, बताओ 65 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 65 प्लस 52 कितना हो जाएगा, देखिए 65 प्लस 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, माइनस 11 कर देंगे ना इसमें, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इधर से 7 इधर जाएगा, 4 इधर से जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा ये हमारा, हमारा कितना बच जाएगा, ये हमारा 106 बच जाएगा, एकदम बनी बात। 106 हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही हमारा 106 दे रखा है, जो कि इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, एकदम बनी बात है। कुछ भी बेटा इसमें नहीं करना है, जो सवाल दिया है बस उसी पर ध्यान देते हुए उन्हें चिन्हों को आपस में बदल देना है, और सिंपल सा बोर्ड मास रूल थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ इस सवाल को इजीली बनाया जा सकता है, और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन आपको ही सीखनी पड़ेगी, मेरा काम है आपको बताना कैसे करना कैसे नहीं करना, उसे आप इनहेंस करेंगे घर में प्रैक्टिस करके। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कैलकुलेशन की घर पर। एक टीचर एक मास्टर आपको सिर्फ सिखा सकता है, बता सकता है कि आपको इस तरह करना है, मगर उस पर काम किसका है, वो आपका काम है कि उसे आप इनहेंस कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और मैं हर टाइप के सवाल लाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी ब्लड रिलेशन, कभी अल्फाबेटिक, कभी डायरेक्शन, कभी इमेज वाले, जो इमेज में सवाल पूछे जाते हैं, इमेज ला ला के बता रहा हूं आपको। डाइस अभी देखो, इससे पहले वाली क्लास में डाइस कराया था, तो जितना हो सकता है हम पूरा कंटेंट एक बार बटोरने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ छूटे ना आप लोगों से, पेपर में आप बना ले जाए, मेरा पूरा प्रयास रहता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। साइड हो जाते हैं ताकि आपको 4 ऑप्शन दिख जाए। करें, चलो करते हैं सवाल को। एक श्रृंखला दी गई जिनमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। चलो करते हैं, श्रृंखला को पूरा करना, सही विकल्प वही चुनना है हमें। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एम से ओ से क्यू, क्यू से एस, तो आगे क्या। अब देखिए बेटा, एम हमारा किस नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। ओ हमारा किस पे आता है, एम एन ओ बेटा 15 पे आता है। ठीक है बेटा, 14 से 15 तक गए तो कितना प्लस किए, अच्छा यहाँ बेटा 13 आएगा ना, एम हमारा किस पे है 13 नंबर। 14 से 15 तक गए तो कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 2 प्लस किए होंगे, सेम वही बेटा, यहाँ 2 प्लस हो गया। फिर यहाँ 2 प्लस, अब ओ पी क्यू, यहाँ पे बेटा क्यू है तो आर एस, बेटा यहाँ भी 2 प्लस करेंगे। अब एस में जैसे 2 प्लस को, बेटा एस हमारा कितने नंबर पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, और टी हमारा 20 पे आता है, 20 हमारा टी पर आता है। बेटा जैसे हम 19 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 19 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 हमारा कौन सा लेटर आता है, 21 हमारा यू आता है, जो कि हमारा पहला ही जो भी हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए। जितने भी हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर इनमें से वही आंसर होगा जिसकी शुरुआत हमें किससे होती होगी, यू से होती होगी, तो यू वाला हम अपना ऑप्शन हमें ढूंढना है 4 ऑप्शन में से। अब देखिए बेटा, इसे शुरुआत वी से भी यानी कि ये नहीं होगा, इसकी ई से भी ये भी नहीं होगा, इसकी वी से ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा केवल हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा सही है, एकदम करेक्ट आंसर है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस इतनी तेजी से ही ढूंढना है, पहले लेटर को निकालिए, तुरंत ऑप्शन पे आइए। देखिए जो पहला लेटर हमने जो मेथड से निकाला है, क्या वो 4 ऑप्शन में अलग अलग है क्या, शुरुआत में तुरंत ढूंढना है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यू जी ओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए बताइए इस आंसर क्या होगा, फटाफट इस आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मजा आ रही हो पढ़ाई करने में, लग रहा हो सच मायने में लग रहा हो कि भाई एकदम ये एग्जाम वाले पैटर्न पे आधारित सवाल है, मजा आ रही पढ़ने में, और भी लोगों को शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, आप लोग इतने समझदार नहीं है, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाइए, ठीक है, इसकी बहुत जरूरत है। जितना ही आप ज्यादा प्यार और सपोर्ट बनाएंगे तो हम उतनी नई नई चीजें लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये तो लगेगा ना कि हम आज जिसके लिए हम लेकर आ रहे हैं वो बच्चे वहां बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। अब पता लगे प्यार सपोर्ट कुछ है ही नहीं तो हम किसके लिए नई चीज लाएंगे भाई। अगर आपने किसी वीडियो को प्यार सपोर्ट दिए तो बेटा वो टीचर क्या करता है, और मेहनत करता है। जब वो और मेहनत करेगा तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, और ज्यादा तैयार होगा, और ज्यादा आप लोगों से आगे निकलेंगे। आप पर ही तो डिपेंड करता है हर चीज। मैं तो भाई जितना मैं करता हूं उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करता हूं, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। और मेहनत तो बहुत लगती है, जितना आप मुझे कैमरा सामने देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा दूना कैमरे के पीछे हम लोग मेहनत करते हैं। चलो इसका आंसर आया, चलिए करते हैं सवाल को। दिए गए विकल्पों में से में भिन्न अक्षर लिखाना, इस पे और ढूंढना, और क्या है। अब देखिए यहाँ पे के से क्यों, अब देखिए बेटा के से क्यों क्या, तो बेटा कितना प्लस क्यों होंगे। अब के हमारा कितना नंबर पता है, जे के बाद के आता है, के हमारा 11 पे आता है, क्यों हमारा किस पे आता है, क्यों हमारा 17 पे आता है, एकदम बनी बात है। अब 11 से 17 तो बेटा कितना प्लस किया, यहाँ पे 6 प्लस किए, 6 प्लस किए, एकदम बनी बात है। सेम वैसे बेटा ई से के, अब ई हमारा किस पे 5 पर आता है, के हमारा किस पे आता है 11 पे आता है। बेटा 5 से 11 का कितना प्लस किया, यहाँ पे 6 प्लस किए होंगे, एकदम सही बात है, 6 प्लस कर दिए भाई, सही बात है। अब ओ से यू तक गए बेटा, ओ हमारा किस नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, यू हमारा किस नंबर पे आता है, यू हमारा आता है 21 पे आता है। अब 15 से 21 तक बेटा कितना प्लस किए, 6 प्लस किए, एकदम सही बात है, बनी बात है। वैसे बेटा जी से एम तक गए तो बेटा जी हमारा किस नंबर पर, जी हमारा आता है 7 नंबर पे आता है, एम हमारा किस नंबर पे आता है 13 नंबर पे आता है। अब 7 से 13 का तो कितना प्लस किया, यहाँ पे 6 प्लस किया, एकदम बनी बात है बेटा। यहाँ पे देखिए अभी हमारा कोई भी ऑड नहीं निकला। अब देखिए बेटा यहाँ पे अब क्यू से डब्ल्यू तक गए, अब क्यू हमारा किस पे आता है 17 पे आता है, देखिए यहाँ पे क्यू किस पे आता है 17 पे आता है, और डब्ल्यू हमारा किस पे आता है 23 पे आता है। अब देखिए यहाँ पे यू वी के बाद डब्ल्यू पे 23 पे आता है। अब देखिए 17 से बेटा, अब देखिए 17 से 23 तक है तो कितना प्लस यहाँ पे 6 प्लस किए, एकदम बनी बात है। यहाँ पे कितना प्लस यहाँ पे 6 प्लस किए। सेम वैसे बेटा पे क्यू, अब देखिए के बेटा हमारा किस पे 11 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है। अब के हमारा 11 पे आता है, के हमारा किस पे आता है 11 पर आता है, क्यों हमारा 17 पे आता है। बेटा 17 से 11 कितना प्लस किया, फिर यहाँ पे 6 प्लस किया, एकदम बनी बात बेटा, यहाँ पे 6 प्लस हो गया। वैसे बेटा देखिए यहाँ पे यू से ए, अब यू हमारा क्या होता है, टी के बाद यू आता है, बेटा यू हमारा 21 पे आता है, यू हमारा किस पे आता है, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए यू हमारा किस पे आता है बेटा, हमारा 21 पे आता है, और ए हमारा किस पे आता है 1 पर आता है। अब देखिए यहाँ पे 21 बेटा, यहाँ पे 6 इधर बेटा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 6 प्लस किए, क्योंकि आप लोग पता ही है कि अल्फाबेटिक जो लेटर है उसमें 26 लेटर होते हैं, और 26 बाद हम तुरंत फिर हमें 1 से स्टार्ट करना होता है, तो हमारा इसमें हो गया। अब देखिए मान लीजिए 21 है, अब देखिए 21 है, यहाँ पे 20 अब 26 होते हैं, यहाँ पे 5 हो गए, प्लस यहाँ पे एक ये वाला हो गया ना, तो 26 हो गया ना, तो 6 हो बेटा, यहाँ पे 6 प्लस हो गया, है ना। वैसे बेटा एम से आर, अब बेटा एम हमारा किस पे आता है 13 नंबर पे आता है, और आर हमारा किस पे आता है 18 पे आता है। बेटा 13 से 18 का कितना प्लस यहाँ पे 5 प्लस किए, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ सब में 5 प्लस, सब में 6 प्लस हो रहा है, मगर यहाँ लास्ट वाले में 5 प्लस हो रहा है, तो इसमें और बताना था, और हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा और हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा हमारा, और राइट आंसर हमारा केवल फोर्थ ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा, एकदम बनी बात है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये कुछ नहीं करना है, बस केवल 6 इसमें प्लस हो रहा है तीनों ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में ऐसा है कि जो पीछे वाले लेटर में वहां पे केवल 5 प्लस हो रहा है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलिए बताइए सवाल को भैया, इसमें भैया क्या आंसर होना चाहिए। ये तो भाई पेन फ्री है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, और फटाक से इसका आंसर में दे देना कमेंट बॉक्स में। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए, इसमें तो आपको पेन भी नहीं उठाना है। बता भैया इसमें पेन उठाना है आपको, इसमें तो पेन भी नहीं उठाना है आपको। चलिए करते सवाल को। देखो निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें एक भिन्न शब्द है, ठीक है, जिनमें से भिन्न शब्द को छोड़कर कुछ विशेषताएं उभयनिष्ठ हैं। आपको इनमें से भिन्न शब्द हमें ज्ञात करना है। कुछ विशेषताएं उभयनिष्ठ है, मतलब कुछ विशेषताएं जो हैं तीनों एक जैसी हैं, मगर एक भिन्न है, और जो भिन्न है हमारा वही राइट आंसर है। चलो भिन्न ढूंढते आओ। क्या बोला, नदी, पहला ऑप्शन में क्या है, नदी है, नहर है, धारा है, तालाब है। चलो अच्छा बेटा, कभी जब नदी में, अच्छा कभी बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा आप लोगों ने, बोट एंड स्ट्रीम, किन किन बच्चों ने मैथ में बोट एंड स्ट्रीम पढ़ी है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या शिव सर ने आपको बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर पढ़ाया, और उनकी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नहीं पढ़ाया तो उनसे पढ़िएगा,
बहुत मजेदार टॉपिक है बोटन स्ट्रीम, और सवाल इससे बहुत आते हैं पेपर में। एक बोटन स्ट्रीम, एक टाइम एंड वर्क, ठीक है, और एक ट्रेन वाला, ये हमेशा आते हैं सवाल, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए नदी, बेटा देखिए कभी आपने नदी देखी कि उसका हमेशा पानी फ्लो होता रहता है, फ्लो। अच्छा, आपने बोटन स्ट्रीम में सुना होगा स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत जल। जल किसका शांत होता है? जिसमें हमें कोई भी चीज नहीं देखने को मिलती, मतलब कोई भी चीज देखने, मतलब समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिसमें केवल हमें फ्लो का, वो पानी केवल जैसे पानी है वैसे पानी भरा, बस और कुछ नहीं, उसमें ना पानी चल रहा है ना पानी में कोई भी चीज ऊपर नीचे हो रही है। बाकी नहर में क्या होता है, पानी चलता रहता है, एक धारा में चलते रहते हैं, पानी कभी रुकता नहीं है नहर का, ठीक है। तो हमारा क्या बेटा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा जो नदी है उसका जो जो धारा है हमेशा चलती रहती है, पानी प्रवाह होता रहता है। वैसे नहर सेम काम करती है नदी में, वैसे नहर में भी धारा, मतलब यानी कि स्ट्रीम, बोला था ना स्टिल वाटर और स्ट्रीम वाटर। जो धारा होती है पानी में, जो धारा होती है, यानी नहर में धारा बहती है, नहर में धारा बहती है, नदी में भी धारा बहती होगी, बहती होगी। वैसे सेम यहाँ पे धारा यानी कि स्ट्रीम भी। और किसमें धारा नहीं बहती है? तालाब में क्या धारा कभी देखा बहते हुए? नहीं देखा ना। तालाब तो सिर्फ केवल बरसात के पानी से तो भरा जाता है, वो है कि नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा केवल फोर्थ ऑप्शन ही हो जाएगा, जो तालाब इसका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ तीनों हमारी जो है वो पानी की प्रवाह यानी कि पानी को बहाने के लिए काम करती हैं। बाकी जो तालाब है वो पानी को हमेशा स्टिल रखता है, यानी शांत रखता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा चौथा ही ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। समझ में होगा आपको, मुझे उम्मीद है। इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये भी सबसे बेहतरीन सवाल है, जो आपको आज 11 से 20 तक के जो सवाल मिले होंगे ना, एकदम बेहतरीन लल्लन टाप सवाल मिले होंगे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। तोते तो उड़ गए होंगे जिन बच्चों ने हमारी पूरी क्लास को देखा होगा अच्छे से, तो उनके तो भाई लगाना, तो कुछ सवाल तो उनके आंसर भी नहीं आए होंगे, जब हम बताए होंगे तभी उनके आंसर आए होंगे, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? फटाफट इस आंसर में बताइए कमेंट बॉक्स में अपने आप। चलिए करें सवाल को। यदि GRADEN को हम 22, 26, 9, 23, 22, 13 के रूप में कोडित किया था, तो वैसे बताना किसका में FLOWER को बताना है। चलिए सवाल को नोट कर ले। चलो सवाल को नोट कर लेते क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो GARDEN बेटा कितना हो जाएगा? बताना किसका था? मैं FLOWER, ठीक है। अच्छा चलो अब देखते हैं इनका रिलेशन क्या है। अगर G20, A26, R9, D23, E22 और N13। अच्छा बेटा G का अपोजिट क्या होता है? G का अपोजिट हो जाता है हमारा T, और T की वैल्यू कितनी है? 20 हो जाती है। चलो ठीक है, अपोजिट यानी अपोजिट की वैल्यू। बेटा F का अपोजिट क्या? फ्यू, तो हो जाएगा U। यहाँ कितना हो जाएगा? U हो जाएगा। और U की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? U, T के बाद U आता है, क्यों हमारा T का U बेटा, यानी 21 हो जाएगी, यानी 21 जिस ऑप्शन है, यानी बेटा यहाँ पे 21, यहाँ पे सब में सेम है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। अब देखिए मतलब M का अपोजिट क्या होता है? N होता है, और N का अपोजिट क्या होता है? M होता है। और हमारा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे M आएगा, और M का नंबर कितना? 13 होता है। वैसे बेटा R, इंडियन रेलवे, R का अपोजिट क्या होगा? I होगा, और I की वैल्यू कितनी होती? 9 होती, ठीक है। अब 9 के बेटा यहाँ पे देखो 8 है, यानी ये नहीं, ये नहीं। अब जो भी हमारा आंसर होगा, या तो हमारा पहला होगा तो हमारा दूसरा होगा, यानी कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए E, बेटा E का अपोजिट होता है V, इवनिंग, है ना। E का अपोजिट होता है V, और V हमारा किस नंबर पे आता है? 22 नंबर पे आता है। सेम वैसे बेटा E का अपोजिट क्या हो जाएगा? V, और V की नंबरिंग क्या हो जाएगी? 22। यानी कि हमें सेकंड लास्ट में हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि किसमें 22 है। बेटा देखिए हमें 45 या 5 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा केवल दूसरा वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में भी पेपर को करना है, पूरा सवाल कभी नहीं करना, तुरंत आइए, जो आपने आंसर निकाला तुरंत ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि आपका राइट आंसर वही होगा। 100% राइट आंसर आपका होगा। इसी से आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होती रहती है, ठीक है। चलिए तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।